हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेंसुरेशन के पार्ट 4 में। अभी तक हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपको मेंसुरेशन में कमांड हो रही होगी, तो ध्यान से देखेंगे अब आगे के क्वेश्चंस। ठीक है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज। हमें एरिया निकालना है किसका? हमें एरिया निकालना है स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्किल का, मतलब सर्किल के अंदर क्या स्क्वायर, उसका एरिया निकालना है जिसका रेडियस आपको दे रखा है। अच्छा, एक मेरी बात समझना, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझते हैं। ये माना सर्किल है, ये माना सर्किल है, इंस्क्राइब मतलब इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है? स्क्वायर। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो इंस्क्राइब्ड है अंदर है किसके? सर्किल के। ये क्या है आपका? स्क्वायर। ये क्या आपका? स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ये मानो सर्किल है ना? सर्किल का चाहे रेडियस आप कैसे भी कहो, आप रेडियस ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की आधी डिस्टेंस रेडियस। आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस। आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस रेडियस। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? तो ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं यहाँ से बीच पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने ये ली, तो आधी ये रेडियस होगी, जो कि क्या दे रखा है आपको? 8 दे रखा है। और यहाँ से अगर मैं बीच पॉइंट से दूसरे पॉइंट से यहाँ तक की आधी की ले रहा हूँ, तो ये भी तो रेडियस हुआ, जैसे मैंने समझाया ना। ये वाला जैसे एक सर्किल लिया, सर्किल के बीच वाले पॉइंट से यहाँ तक की आधी डिस्टेंस रेडियस, फिर दूसरा लिया बीच वाले पॉइंट से ये यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस रेडियस या आधे पॉइंट से ये बीच वाले पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस रेडियस, जो कि क्या दे रखी है आपको? ये भी आर है, ये भी आर है, जो कि क्या दे रखी है? आर। आर दे रखी है। क्या दे रखी है? आर। अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रही होगी, ये स्क्वायर जो था अंदर, इसका ये पार्ट क्या होता है? इसको हम डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो जो रेडियस है सर्किल का, जो रेडियस है यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्किल जो है, सर्किल जो है वो किसके बराबर है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बराबर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं आर और आर की, या 2r है, और डायमीटर कितना है? आर और आर 2r है। डायमीटर कितना है आप ही बताओ? डायमीटर यहाँ से आर, यहाँ से आर, तो कितना होगा? डाया मीटर कितना हो गया आपका? 2r हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका √2 × a। √2 × a मतलब √2a होता है। अच्छा, एक बात बताओ, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या है? यहाँ पर यहाँ से यहाँ 8, यहाँ से यहाँ 8, ये पूरे लाइन डायगोनल है ना। ये आधी पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस जो है वो 8 है, ये आधी से ये कितना है? 8, तो टोटल डायगोनल 16 है। 16 इक्वल टू √2 × a। ठीक हो गया। √2 इधर जाएगा तो 16/√2, 16/√2 इक्वल टू a। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो a मेरा इतना आ गया। हमें क्या निकालना था? एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालना था। एक मतलब पता चल गया साइड कितनी है ये। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है, मतलब ए स्क्वायर होता है, a इंटू ए। ए कितना था? 16/√2 इंटू 16/√2। अच्छा, आपको पता है कि नहीं, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ये बेसिक सी बात थी। और 16 का स्क्वायर 256 अपॉन में 2, इसको आप उड़ा दोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 128। और एरिया है तो किस में दे रखा था? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा था। तो आपका आंसर जो आएगा 128 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। स्क्वायर हो जाएगा ना, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। सर्किल के अंदर भैया क्या है? एक स्क्वायर है। तो आपको एरिया निकालना है जिसकी रेडियस दे रखी है 8। यहाँ से यहाँ रेडियस 8, यहाँ से यहाँ, तो ये पूरा एक डायगोनल बन गया। डायगोनल 16 हो गया। डायगोनल का फॉर्मूला √2 × a।
और रेडियस जो होगी आधी, ये किसके बराबर होगी? रेडियस ऑफ अ सर्किल ये जो है ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल है। यहाँ से यहाँ 8 है, यहाँ से यहाँ 8 है, पूरा डायगोनल बन गया। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a, डायगोनल 16 है बराबर √2a। ए की वैल्यू निकल गई, एरिया निकालना था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू पता चल गई, तो a इंटू ए करोगे आपका आंसर आ जाएगा √16 अपॉन √2 इंटू √16 अपॉन √2। क्वेश्चन नंबर 31 सभी को समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर मूव करेंगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल is 11 centimeter and the angle of sector is 60 डिग्री। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। ये मैंने आपको सर्किल बताया था, सर्किल में ये होता है आपका सेक्टर जो थीटा डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा एक बात समझना है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल दे रखा है आपको कितना? द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 11 सेंटीमीटर। जो आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल दे रखा है 11 सेंटीमीटर होता है, दे रखा है आपको। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है भैया? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू 11 दे रखी है। अच्छा एक बात बताओ, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? सभी को पता है 22/7, 22/7। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 11। अच्छा आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी? दिमाग लगाओ, ये नीचे जाएगा कि नहीं? ये नीचे जाएगा ना। ये देखो r बराबर क्या हो जाएगा? 11। वैसे आप इसको काट भी सकते हो, चलो आप ऐसे कर लो 11, ठीक है, ये 11 हो गया। ये 2/22 आएगा नीचे, 2 इंटू 22, और ये 7 आ जाएगा ऊपर। 7 नीचे आएगा ना इसके, तो ऊपर चले जाएगा ये, ठीक है। तो 11 7 जा 77 और 22 जा 40, 22 आएगा क्या? 2 पाई आर 22/7 इंटू आर। तो एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, वैसे कट रहा है कुछ 44 44 44। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, ध्यान से देखिए कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 11 इंटू 7 तो हो गया, अपॉन में 2, अपॉन में 2 इंटू 22। अगर मैं इसे काटूं, अगर मैं इसे काटूं तो ये मेरी वैल्यू क्या आएगी? 44। सही तो कर रहे हैं। 11 7 जा 11 4 जा 7/4 आएगा, 7/4 आएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या आपके आर की वैल्यू निकली है? आपको निकालना क्या है? एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है जिसका सर्किल 60 डिग्री दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है कि नहीं? क्या पता है एंगल ऑफ सेक्टर क्या होता है? सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज ये। तो हमको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर है θ/360, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जो थीटा दे रखा है ना, ये एंगल, थीटा को एंगल बोलते हैं, ये 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 60। तो ये कितना हो जाएगा? 60/360, 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7/4 इंटू 7/4। क्लियर है? अब सॉल्व कर लो। 7 से 7 कट जाएगा, ये कटेगा आपका, इस 2 से काट लो, चलो 60 है ना, 0 से 0 काट लो, 6 6 जा 36 काट लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या काटोगे? 2 3 जा 6 काटोगे, 2 11 जा 22 काटोगे, तो ये 11 7 जा 77 हो गया, और ये कितना हो गया? 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में बनाओ। 48 1 जा 48, 77 में से 48 मार दिया तो बचा कितना? 29। तो 1 होल 29/48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्वेश्चन समझिए, प्यारा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। आपको सरकमफ्रेंस दे रखा था, ठीक है, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा। आपको एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, वहां से सरकमफ्रेंस दे रखा है, आर की वैल्यू आ जाएगी।
क्वेश्चन को कनेक्टिविटी कनेक्ट करके सीखा करिए, ठीक है। देखो हमने इतने सारे क्वेश्चन अभी कर लिए, 32 क्वेश्चन नंबर है, तो इन्हीं की प्रैक्टिस करो। अभी फिलहाल ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं जाना है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उसमें, ठीक है, मेंसुरेशन में। इन्हीं की प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन को 2 बार लगाओ, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, ठीक है। 100% टफ से टफ क्वेश्चन बनने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर मूव करेंगे, देखिएगा ध्यान से। दोस्तों क्वेश्चन पढ़िएगा, द एरिया ऑफ द रिंग, आपको एरिया दे रखा है रिंग का, मतलब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या हुए, एक सर्किल जैसे ये हो गया, दूसरा सर्किल इसी के बाहर से हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिनके सरकमफ्रेंस दे रखे हैं क्या क्या, 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं एक सर्किल, ये छोटा वाला अंदर वाला, इसका रेडियस में क्या कर देता हूँ, ये छोटा वाला है, इसका रेडियस में R1 कह देता हूँ, और दूसरा वाला ये बड़ा वाला सर्किल है, इसका रेडियस में क्या कह देता हूँ, R2 कह देता हूँ। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इन रिंग का, ठीक है। ये जो एरिया ऑफ रिंग, 2 कंसेंट्रिक सर्किल के बीच में जो रिंग बन रही है, इसका एरिया निकालना है। अब हमें क्या दे रखा है, ध्यान से समझना, ठीक है, सरकमफ्रेंस दे रखा है। अब एक बात बताना ध्यान से, पहला सर्किल ले लिया मैंने, ठीक है, दो यहाँ पर सर्किल बन रहे हैं, ये अंदर वाला सर्किल ले रहा हूँ, अंदर वाला सर्किल है तो जिसकी रेडियस R1 है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई R। तो 2 पाई R1 ले लूंगा, रेडियस फर्स्ट, अरे छोटा सर्किल है इसलिए रेडियस फर्स्ट, तो 2 पाई R1 क्या दे रखा है, पहले वाले सर्किल की रेडियस दे रखी है, आप सरकमफ्रेंस दे रखी है आपको 88। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू R1 बराबर 88, यहाँ से कटेगा 22 4 जा, यहाँ से कटेगा 2 2 जा, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। यहाँ पर देखो 2 पाई R2, ये कितना दे रखा है आपका 132, तो यहाँ से 2 इंटू 22/7, यहाँ से R2 बराबर 132, 22 से कट जाएगा कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, और R2 की वैल्यू आ गई 7 3 या 21। तो R1 आ गया, R2 आ गया। अच्छा अब मेरी बात समझना, आपको एरिया निकालना है 2 कंसेंट्रिक सर्किल के बीच में। ये कैसे निकलेगा, जब आप बड़े सर्किल का एरिया निकाल दोगे और ये छोटे सर्किल का एरिया निकाल दोगे और उन दोनों एरिया को माइनस करोगे, तभी तो ये बीच का एरिया आएगा, तभी तो ये रिंग का एरिया आएगा कि नहीं आएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, रिंग का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ अ सर्किल आपको पता है पाई R स्क्वायर होता है। एरिया कैसे निकलेगा, जब आप बड़े वाले सर्किल में से, बड़े वाले सर्किल के एरिया में से, मतलब पाई R2 के स्क्वायर में से पाई R1 का स्क्वायर घटा देंगे। अब पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा R2 का स्क्वायर और माइनस R1 का स्क्वायर, अंदर यही बचा। अब यहाँ पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू क्या 22/7, R2 क्या निकला भैया, R2 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस, और R1 क्या निकला 14, 14 का स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला बन गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो आओ रख लो, तो 22/7, तो एक बार क्या देखोगे आप, a प्लस बी मतलब 21 प्लस 14, एक बार क्या रखोगे 21 माइनस 14। अब इसे सॉल्व कर लो, 21 प्लस 14 कितना हो गया 35, 22/7 इंटू 35, ये कितना हो गया 21 माइनस 14, दैट मीन्स 7। अब 7 से 7 उड़ा दोगे और इसे सॉल्व कर लोगे, तो कितना आ गया 35 दूनी 70, 7 कैरी, 35 दूनी 70 प्लस 7 77, 770 सेंटीमीटर, 770 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर, ये आंसर है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ सभी लोग, बताइए यस और नो टाइप कीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन था, आपको समझना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एरिया निकालना है रिंग का, कैसे निकलेगा, बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल को माइनस करेंगे, जिनके सरकमफ्रेंस दे रखे हैं 88 और 132।
तो ये छोटा सर्किल मैंने R1 मान लिया जिसका रेडियस, बड़े सर्किल का R2 मान लिया। तो पहला सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr1 बराबर रेडियस फर्स्ट है इसलिए 88 दे रखा है आपको सरकमफ्रेंस पहले का 88। यहाँ से R1 निकल जाएगा, यहाँ से R2 निकल जाएगा, 2πr2 बराबर 132 करके। फिर आपको फॉर्मूला एरिया निकालना है ये बीच का। कैसे निकलेगा? बड़े का एरिया निकालना पड़ेगा बड़े सर्किल का, फिर छोटे का निकालना पड़ेगा, फिर दोनों के एरिया को माइनस, तभी तो ये बीच वाला पार्ट आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब आपको समझ में आ चुका होगा। फिर मैंने नॉर्मल सॉल्व किया था। यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, इसमें तोड़ लिया। अदरवाइज आप डायरेक्ट किसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, फिर माइनस करो, फिर काटो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक पाथ है यूनिफॉर्म, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। एक पाथ है यूनिफॉर्म विड्थ का जो कि सराउंडेड है, ठीक है, जो कि सराउंडेड है सर्कुलर पार्क से। सर्कुलर पार्क से तो जो डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कमफ्रेंस में, अभी डिफरेंस दे रखी है आपको, ध्यान से समझिएगा। अभी डिफरेंस आपको इंटरनल और एक्सटर्नल पाथ में 132 दे रखी है। हमें क्या पूछा है? चौड़ाई पूछा है। हमें क्या पूछा है? विड्थ पूछा है। तो वो आपको बताना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये मानो पार्क है, सर्कुलर पार्क है, ये एक पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ सराउंड सर्कुलर पार्क, ये सर्कुलर पार्क है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल वो है, तो वही मान लेते हैं। छोटा रेडियस यहाँ पर R1 और ये बड़ा सर्किल का रेडियस R2। तो मतलब क्या ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करेंगे, हमें क्या दे रखा है? इस सरकमफ्रेंस इंटरनल और एक्सटर्नल का दे रखा है, मतलब हमें 2πr2 माइनस 2πr1 की वैल्यू दे रखी है 132। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो बताओ। भैया तो सर्किल है, एक यूनिफॉर्म विड्थ मतलब सर्कुलर पार्क है, ठीक है, जिसके डिफरेंस जो मतलब जो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कमफ्रेंस है वो कितना दे रखा है? उसका डिफरेंस 132। तो 2πr2 माइनस 2πr1 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस आपको पता है 2πr होता है, ठीक है। यहाँ से 2π कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? R2 माइनस R1, ये कितना है आपका? 132। तो यहाँ से R2 माइनस R1 कितना आ जाएगा? R2 माइनस R1 कितना आ जाएगा? बराबर 132 अपॉन 2 इंटू ये 2π नीचे जाएगा ना, 2π नीचे जाएगा। चलो पहले 2π नीचे डाल दो, अब इसको सॉल्व कर लो। R2 माइनस R1 बराबर 132 अपॉन 2 इंटू 22/7। अब ये 7 जो है आपका, ये कहाँ चले जाएगा? ये ऊपर चले जाएगा। तो आप सॉल्व कर लो आप इसको, तो ये क्या हो गया? 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 6 जा होता है 132, 2 3 जा होता है आपका 6, 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 21 मीटर आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। क्या ये समझ में आया कि क्वेश्चन नहीं आया? आपसे पूछा था विड्थ, तो ये आपका निकल चुका है, ठीक है दोस्तों। ये 21 मीटर आपका आंसर आएगा। क्यों आएगा? ये R2 माइनस R1 की वैल्यू तो निकाली आपने, और जो ये R2 माइनस R1 है यही तो विड्थ है। ये रास्ते की चौड़ाई देखो, ध्यान से समझना। ये दो सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस 1 हो गया, ये R2 हो गया। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस आएगा यही तो चौड़ाई हो जाएगी। डिफरेंस दो मतलब दो रेडियस के बीच का जो दो सरकमफ्रेंस आया R2 माइनस R1, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विड्थ बोलते हैं। तो हमारा अपने आप यहाँ पर R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या आ गई? 21 मीटर आ गई। आपको समझ में अच्छे से आया होगा ये क्वेश्चन। नहीं आया तो कुछ भी नहीं था इसमें। दो सर्किल मतलब सर्किल है आपके, ठीक है, तो दोनों को सरकमफ्रेंस का डिफरेंस दे रखा है 2πr2 माइनस 2πr1। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं, इसलिए 2πr2 मैंने पहले लिखा है। R2 बड़े सर्किल का रेडियस है, इसलिए बड़े सर्किल का रेडियस पहले आएगा। 2πr2 माइनस 2πr1 बराबर 132। जहां से 2π कॉमन ले लिया, R2 माइनस R1 अंदर बचेगा बराबर 132। अब दोस्तों R2 माइनस R1 ये रहा, 2π नीचे जाएगा। सॉल्व करेंगे नॉर्मल सॉल्व कर लो यार, कुछ भी नहीं करा मैंने।
ठीक है, 7 ऊपर चले जाएगा, काटोगे पीटोगे तो आपका 21 आएगा, करके देखिएगा। ठीक है, R2 माइनस R1 ही आपका क्या होगा, वेट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपके पास क्या है, 4 साइज के 4 इक्वल साइज मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स हैं जिनको कट ऑफ किया है, काटा गया है एक स्क्वायर पेपर शीट से जिसका एरिया दे रखा है 784 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें इस क्या बताना है, सरकमफ्रेंस बताना है हर प्लेट का। हमें क्या बताना है, सरकमफ्रेंस, हर प्लेट का सरकमफ्रेंस बताना है। अच्छा एक बात मेरी ध्यान से सुनना, क्या सुनोगे, ध्यान से सुनिएगा। मानो मानो ये एक स्क्वायर पेपर शीट है, ठीक है, इसमें 4 सर्कुलर प्लेट है, एक प्लेट, दूसरी प्लेट पूरी चिपकी रहेंगी, तीसरी प्लेट और चौथी सर्किल वाली प्लेट, सर्कुलर प्लेट। अब मेरी बात समझने की क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इन 4 इक्वल साइज की मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट को हमने काटा और एक स्क्वायर पेपर शीट में फॉर्म कर दिया जिसका एरिया क्या दे रखा है आपको, 784 दे रखा है। अच्छा एरिया क्या दे रखा है, एरिया स्क्वायर का क्या होता है, 784 दे रखा है। वैसे होता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, साइड ए मान ली तो क्या हो गया, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 784 है जिसमें ए की वैल्यू कितनी है, 28। मतलब जो साइड आ रही है आपकी कितनी आ रही है, टोटल कितनी आ रही है साइड, 28 आ रही है। टोटल साइड कितनी आ रही है, 28 आ रही है। अच्छा एक दिमाग लगाना, अगर ये पूरी 28 आ रही है तो यहाँ से यहाँ तक 14 होगी और यहाँ से यहाँ तक 14 होगी। समझ लो, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर पूरा 14 होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर 14 होगा। इतना तो समझ में आ गया। जब ये पूरा 14 होगा, यहाँ से सर्किल यहाँ तक 14, यहाँ से यहाँ तक ये चिपके हुए होंगे। क्लियर है, यहाँ पर फिगर बना नहीं पाया मैं, तो ये चिपके हुए होंगे। तो अब एक बात बताओ, जब ये 14 तो यहाँ से आधा कितना होगा, यहाँ से यहाँ आधा 7 होगा कि नहीं, और यहाँ से यहाँ 7 होगा, यहाँ से यहाँ 7 होगा और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तभी तो पूरा 14 होगा। एक सर्किल के पूरा बीच के अंदर की डिस्टेंस कितनी, डायमीटर कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब हमको रेडियस की वैल्यू पता चल गई 7, हमें सरकमफ्रेंस बताना है। इतना इजी क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल आपको पता होना चाहिए कितना होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर में, दैट मीन्स 7। यहाँ से 7 से कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 44 आएगा। ठीक है, आपका आंसर आ गया 44, 22 या 44, तो 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों कुछ भी नहीं था, देखो मैंने बहुत तरीके से डायग्राम बना के समझाया है। समझो, एक स्क्वायर शेप में ये था, एरिया दे रखा है, जहां से मुझे ए की वैल्यू मतलब साइड पता चल गई। अरे स्क्वायर की सारी साइड बराबर ही 28 है, तो ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा, तो ये भी 28 होगा। तो आपको दिमाग लगाना है भाई, जब ये पूरा 28 होगा तो यहाँ से यहाँ तक 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14 होगा। तो जब सर्किल में पूरा डायमीटर 14 है तो रेडियस ऑब्वियस सी बात है 7 होगा। सरकमफ्रेंस निकालना था, खत्म। सरकमफ्रेंस निकालना था, खत्म। 2 पाई आर, जिसमें आर की वैल्यू रख दो, तो 7 से 7 कट जाएगा और 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 22 2 जा 44 हो जाएगा। दोस्तों इतना समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मैं मूव करूंगा। अब देखना ये वाला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय, एरिया जो है सर्किल का वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है। अगर इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर से बढ़ेगा तो हमें क्या बताना है, ओरिजिनल रेडियस ऑफ सर्किल बताना है, ओरिजिनल रेडियस ऑफ सर्किल बताना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा जरा दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझना। एरिया सर्किल का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर से। मैंने पहले समझाया था, अगर रेडियस 1 से बढ़ जाए, मतलब
क्या कह रहा था, एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स रेडियस, अगर उसका रेडियस बढ़ता है, समझ रहे हो, 1 सेंटीमीटर से, तो ओरिजिनल रेडियस बताना है। मानो यहाँ पर दो, मतलब कोई ये सर्किल था, ठीक है, कोई ये सर्किल था, तो दोस्तों इस सर्किल का कुछ रेडियस था पहले, ठीक है। अब रेडियस अब बढ़ रहा है, मानो ये रेडियस r था, अब रेडियस बढ़ रहा है r+1 से, 1 से बढ़ रहा है, तो और एरिया 22 से बढ़ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच के एरिया का डिफरेंस दे रखा है 22, समझ रहे हो। जो बड़ा एरिया, एरिया जो बड़ा एरिया और एरिया के बीच में जो डिफरेंस दे रखा है वो 22 का दे रखा है। मतलब पहले सर्किल का जो बड़ा, देखो बड़े में से हम छोटा घटाते हैं, तो बड़े सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस r+1 है, तो पाई r+1 का स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पाई आर स्क्वायर होगा, और इनके बीच का डिफरेंस क्या दे रखा है दोस्तों, 22 दे रखा है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बताओ, यहाँ से अगर आप पाई कॉमन लेते हो, पाई यहाँ से कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, r+1 का होल स्क्वायर और माइनस r का स्क्वायर बचेगा, और ये क्या दे रखा है आपको, 22 दे रखा है। क्या दे रखा है, 22 दे रखा है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, क्या, इससे पहले एक चीज बताई थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये मान लो a, ये मान लो b, ठीक है। तो अंदर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप ही बताना। अंदर बन जाएगा, पहले बनेगा r+1, ये a बन गया, a प्लस बी कर लेते पहले, प्लस का r, ठीक है। पहले यह कर लिया आपने, फिर आपने क्या कर लिया, a माइनस बी, a क्या हो गया आप ही बताओ, r+1 माइनस बी, ठीक है, माइनस r, ये क्या होगा, माइनस r, क्लियर है। और ये क्या दे रखा है आपको, 22 दे रखा है, ये बराबर क्या दे रखा है, 22 दे रखा है। अब एक बात बताओ, अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो पाई उधर जाएगा राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व कर लो, r प्लस r क्या हो गया, 2r+1, 2r+1 हो गया, r में से r कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, इक्वल टू 22 तो राइट में है, पाई को हमने नीचे भेज दिया। अब हम सॉल्व करेंगे, 2r+1 इंटू 1, 2r+1 हो गया, इक्वल टू 22 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7, 22 से 22 कट जाएगा, 7 ऊपर चले जाएगा, तो 2r+1 बराबर 7 हो गया, तो 2r 1 उधर चले जाएगा, तो 2r की वैल्यू 6 हो गई, r की वैल्यू 3 हो गई, r की वैल्यू 3 हो गई। हमसे पूछा क्या था, r पूछा था हमसे, रेडियस पूछा था हमसे, पूछा क्या था, आप ही बताओ, द ओरिजिनल रेडियस ऑफ सर्किल इज, हमसे पूछा था जो ओरिजिनल रेडियस है r, वो क्या होगा सर्किल का, तो वो हो जाएगा आपका 3। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है। तो अब आपको डर नहीं है मेंसुरेशन का, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना, जो जो चीजें समझाते रह रहा हूँ उन चीजों का रिवीजन प्लीज करिएगा। कुछ नहीं था, आप ही बताओ, एरिया किसी सर्किल का बढ़ रहा है, मतलब कुछ पहले एरिया होगा और अब बढ़ गया, मतलब दोनों के बीच का अंतर ही तो, यार मेरे पास कुछ रुपए हैं, आपके पास उससे ज्यादा है, मेरे पास 25 है, आपके पास 45, तो हम दोनों के बीच का अंतर ही तो निकालेंगे ना हम। या पहले मेरे पास कुछ रुपये थे, अब वो बढ़ गए, बढ़ के कुछ हो गए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस तो निकालूंगा ना कितना बढ़ गया है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, तो दोनों का एरिया निकालो, और एरिया दे रखा कि 22 से बढ़ गया है, तो दोनों का डिफरेंस 22 है, पहले सर्किल का एरिया, और रेडियस आपको पता है 1 से बढ़ रहा है। तो सिंपल सी भाषा मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। देखो इसमें कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करती, कुछ कुछ ट्रिक्स काम करती है, जो मैंने आपको ट्रायंगल वाले में बताया था जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको बताए भी। अब हाउ मैनी टाइल्स, कितनी टाइल्स, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, कितनी टाइल्स हैं, ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर की है, सारी टाइल्स 4 डेसीमीटर स्क्वायर की हैं,
की जरूरत पड़ेगी, विल बी रिक्वायर्ड, इनकी जरूरत पड़ेगी टू कवर द फ्लोर, फ्लोर को कवर करने के लिए, ऑफ अ रूम जो कि 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। मानो ये फ्लोर है, मानो ये कोई फ्लोर है जो कि 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा। अगर मैंने ऐसे कह दिया, इस तरीके से मैंने आपको फ्लोर बना दिया, ये मीटर में है भाई साहब, और हमको टाइल्स डेसीमीटर में चाहिए, हमें टाइल्स डेसीमीटर में चाहिए, डेसीमीटर में चाहिए। अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब एक ट्रिक है समझना, कल हम दोनों मिलेंगे, कल मैं यूनिट कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं आपको, कल हम दोनों मिलेंगे, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में। कहाँ मिलेंगे, ये लाइन याद कर लो भैया, ये लाइन याद कर लो, डांस क्लब में, ठीक है। अब एक बात बताओ, के से यूनिट आती है किलो, ठीक है, एच से आती है आपकी हेक्टो, हेक्टोमीटर, हेक्टो, डी से आती है आपकी डेकामीटर, डेका, एम से आती है आपकी मीटर, जिसको आप यूनिट भी कहते हैं, मीटर, यूनिट, डी से आती है डेसीमीटर, सी से आती है आपकी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और मैं मतलब मिलीमीटर, इसके बाद आती है यूनिट माइक्रो, क्या आती है, माइक्रोमीटर। अब एक बात ध्यान से समझना, अगर आपको आगे को जाना होता है, आगे को जाना होता है, तो आप मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं। अगर आपको पीछे को आना होता है तो आप डिवाइडेड बाई 10 करते हैं, डिवाइडेड बाई 10 करते हैं, डिवाइडेड बाई 10 करते हैं। अब एक बात बताओ, डेसीमीटर से चाहे या तो मैं, ये डेसीमीटर है, ये मीटर को डेसीमीटर में बना दूं, अगर मेरे को मीटर से डेसीमीटर में जाना है तो इंटू 10 करना पड़ेगा, तो 8 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 80 डेसीमीटर हो जाएगा। आगे को जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 60 डेसीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, टाइल्स भी डेसीमीटर में है। अब आपको इतना तो भैया पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बताओ, जब भी आपको बतानी हो, ये बड़ा सा स्क्वायर फ्लोर दे रखा है, छोटी छोटी टाइल्स दे रखी है, आपको पता है टाइल्स जो है स्क्वायर टाइल्स है, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो हमें क्या निकालना होता है, अगर हमें बताना है कितनी टाइल्स होंगी, तो उसके लिए हमें एरिया पता होना चाहिए फ्लोर का, एरिया ऑफ फ्लोर का पता होना चाहिए, और हमें एरिया हर टाइल का, एरिया ऑफ ईच टाइल का हमें एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकालोगे, 80 आ गया, ये 60 आ गया, तो 80 इंटू 60, ठीक है, 80 इंटू 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 इंटू 60 आ गया। अब एक बात बताओ, अब एरिया तो यहाँ पर निकल गया, एरिया ऑफ एल इंटू बी हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, तो 80 इंटू 60। अब एरिया ऑफ ईच टाइल है तो क्या होगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4, स्क्वायर टाइल है इसलिए साइड का स्क्वायर, 4 इंटू 4, इसको सॉल्व कर लो, 420 जा आ गया यहाँ पे, और ये 45 जा आ गया, और 60 इंटू 5 कितना हो जाता है, 300, 60 इंटू 5 कितना हो जाता है, 300। तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर कितना हो गया, 300 टाइल्स आ गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, कितनी टाइल्स, 4 डेसीमीटर स्क्वायर की, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ेगी, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, और जो कि कवर करेगा 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा रूम को। 8 मीटर लंबा, ये कहीं पर भी रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा है, तो मीटर में है वो डेसीमीटर, इसको भी डेसीमीटर में बदल दो, तो 80 और ये हो गया 60। एरिया निकालना है, इन आपको तभी तो पता चलेगा कितनी टाइल आएगी, जब आपको इसका एरिया और इस टाइल का एरिया पता होगा। बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को डिवाइड करेंगे, बड़े वाले एरिया को डिवाइड करेंगे छोटे वाले एरिया से, तो आपका पता चल जाएगा कितनी टाइल्स लगी। दोस्तों मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, आज 8 ही क्वेश्चंस कराए मैंने, कल मैं ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, ठीक है, और ये लास्ट, आज का लास्ट गूगली है, लेकिन जो क्वेश्चन है
वो बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। सुनिएगा अब क्वेश्चन ध्यान से, प्यार से। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, जो लेंथ है और ब्रेथ है फ्लोर का, ऑफ ए रूम, कोई कमरा है जिसमें लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, वो दे रखा है आपको 20 फीट और 10 फीट रिस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ 20 फीट है और लंबाई आपकी 20 फीट है, और आपका जो ब्रेथ है वो कितना है ब्रेथ है आपका 10। अब समझिए मेरी बात को। और जो स्क्वायर टाइल्स हैं 2 फीट की हैं, 3 अलग अलग कलर की हैं, ठीक है, जो फ्लोर पे बिछी हुई है। ब्लैक टाइल्स को हम बिछा रहे हैं पहली रो, ऑन ऑल साइड्स, सभी साइड्स की पहली रो पे हम ब्लैक को बिछा रहे हैं। इतना क्लियर है? ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को पहले पॉज कीजिएगा और खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? नहीं कर पाओगे मैं ही कराऊंगा, ठीक है? अब क्या देखो, ध्यान से देखना, ब्लैक टाइल्स बिछी हुई है हर साइड्स, ठीक है, पहली रो के हर साइड्स में। अगर व्हाइट टाइल 1/3 है रिमेन बचे हुए के, और ब्लू टाइल्स बची हुई हैं, ठीक है, 1/3 के बाद भी, तो कितनी ब्लू टाइल्स होंगी ये आपको समझना है। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप एक रेक्टेंगुलर शेप बना दीजिए ऐसे करके, ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या बनाना है, एक मतलब फ्लोर जैसा बना दो, कैसे भी बना दो आप फ्लोर जैसा, ठीक है। मानो एक मैंने फ्लोर बनाया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इस फ्लोर, ये फ्लोर है जिसकी, ये मानो मैंने फ्लोर बनाया जिसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 20 फीट है, और जो आपकी चौड़ाई है वो 10 फीट है। इतना क्लियर है? ध्यान से समझिए। और इसमें आपको स्क्वायर टाइल लगानी है। स्क्वायर है तो सबकी साइड बराबर इक्वली होगी, 2 2 2 2। अब मेरी बात समझिएगा। तो आपको करना क्या है, ब्लैक टाइल को आपने बिछा रहे हो ऑन द फर्स्ट रो ऑफ ऑल साइड। तो कैसे, पहली रो में ब्लैक बिछेगी, पहली रो यहाँ देख लो, यहाँ सारी ब्लैक बिछेगी। यहाँ आपने ऐसे पहली लाइन ऐसे लगा दी रो, यहाँ सारी ब्लैक स्टाइल बिछेंगी। यहाँ पहली रो पे ब्लैक बिछेगी और ऐसे भी ब्लैक बिछेगी सारी। तो यहाँ आपने सारी टाइल्स ऐसे बिछा दी, ठीक है। ये सारी टाइल्स क्या होंगी, ब्लैक टाइल्स बिछेंगी। इतना सबको क्लियर है? तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो ना बोलिए। आपको एक स्क्वायर फ्लोर दे रखा, आपको एक फ्लोर दे रखा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपकी 20 और 10 है। इसमें आपको छोटी छोटी टाइल्स बिछानी है। जो बड़ी टाइल्स है वो 20 फीट, मतलब उसमें पहली रो में सभी में वो लग रही है, क्या लग रही है, ब्लैक लग रही है। क्या लग रही है, ब्लैक लग रही है। अब मेरी बात समझिएगा आगे को, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब मैं नीचे वाली लाइन की बात करता हूँ। ये देखो, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, नीचे वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये देखो दिख रही है आपको। यहाँ से टोटल पूरा डिस्टेंस कितने है, टोटल यहाँ से यहाँ कितना है, ये 10 है। टोटल ये कितना है, 10 है। अच्छा, अगर इसकी, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड रुकेगा। दोस्तों दिमाग लगाओ, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन कितनी है, 10 है। और स्क्वायर टाइल 2, स्क्वायर टाइल की चारों साइड्स 2 हैं। तो एक बार बताओ, ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ये है आपकी इसकी, मतलब कि ये 10 है तो ये कितना है, 2 है। ये 10 है तो ये 2 है, समझ लो। लेंथ है तो ये ब्रेथ कितनी है, 2 है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 20। इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20। अच्छा, नीचे वाले का 10, ये नीचे वाले का एरिया 20 है, तो ऊपर वाला भी सेम होगा। ऊपर वाला भी जो इक्वल होगा, ऊपर वाले का भी 20 होगा। तो एरिया कितना हो गया, 20। ऊपर वाले का भी 20, नीचे वाले का भी 20, तो एरिया टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, 40 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों का निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान से समझिएगा। अब ये 10 था, ये 2 था, ठीक है। वैसे ऊपर ये 10 था,
ये 2 था। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, ये पूरा कितना है 20 है, ये पूरा 20 है, जिसमें से हम 2 ये ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 नीचे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 20 में से 2 2 4 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब बचा कितना, ये बचा कितना 16 बचा, ये बचा कितना 16, ये 16 हो गया और ये कितना हो गया 2, 16 इंटू 2, इसका निकालोगे तो एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया एल इंटू बी 32 हो गया, इधर वाले का 32 आ गया, इधर वाले का भी 32 होगा, सेम होगा। तो 32 प्लस 32 कितना हो गया 64 हो गया, 64 यहाँ से हो गया था, 40 यहाँ से हो गया था। टोटल ब्लैक का कितना आ गया, यहाँ पर ब्लैक का एरिया कितना आ गया 40 प्लस 64, दैट मीन्स 6 4 10 104 स्क्वायर फीट आ गया। दोस्तों इतना समझ में आया कि नहीं आया, 104 स्क्वायर फीट हमारा आ चुका है। अब एक बात बताओ, टोटल अगर मैं स्क्वायर का निकालूंगा, ये पूरा स्क्वायर, ये टोटल फ्लोर का एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, फ्लोर का एरिया कितना आ गया, फ्लोर का एरिया आ गया आपका, ये 20 था, ये 10 था, 20 इंटू 10 200, टोटल 200 है। 200 में से 104 ब्लैक का है, 200 में से 104 ब्लैक का है, तो बचा कितना, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 9 का यहाँ पर 9, तो ये 96 बचा। अब एक बात बताओ, 96 बच चुका है, ब्लैक का कितना हो गया 104 हो गया। हमसे क्या कहा, पहली रो में सभी ब्लैक है, ठीक हो गया, और जो बचा उसका 1/3 क्या है, व्हाइट है। व्हाइट टाइल्स आर लेड इन द 1/3 ऑफ रिमेनिंग 96, इसका 1/3 निकालोगे 96 का, तो 3 3 9 32, 96 में से 32 जो है, 96 में से 32 जो है व्हाइट है, तो बचे हुए क्या होंगे, ब्लू होंगे। 32 क्या आ गए व्हाइट, तो बचे कितने, जो जितने भी बचे वो आपके ब्लू होंगे, बचे हुए क्या है ब्लू है। तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 64। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या है, रिमेनिंग। आपको क्या बताना है यहाँ पर, हाउ मेनी ब्लू टाइल्स विल देयर, तो ये कितना आ गए, रिमेनिंग कितने आ गए बताओ 64 आ गए, रिमेनिंग 64। अब एक बात बताओ, हमसे कह रहा है ये एरिया है, रिमेनिंग एरिया है, ये 64, हमसे पूछ रहा है ब्लू टाइल्स कितना, ये ब्लू टाइल्स का एरिया है, ब्लू टाइल्स का एरिया है। और जो भी ये टाइल्स है, ठीक है, जो भी टाइल्स है, एक टाइल्स का 4 का एरिया है, मेरी बात समझो, जो भी छोटी वाली टाइल्स है, ये जो टाइल्स लगा रहे हैं इनका एरिया टोटल कितना है, ये 2 इधर 4 है, तो एक टाइल्स का 4 है। और ब्लू टाइल्स कितनी है, ब्लू टाइल्स का टोटल एरिया कितना है, ये ब्लू टाइल्स है, टोटल ब्लू टाइल्स का एरिया आ गया आपका 64। और हमें कितनी टाइल्स चाहिए, तो एक टाइल्स का एरिया कितना है, एक टाइल्स का 4 है, ठीक है, तो हमें 64 में लगाना है, तो 64 से इसको डिवाइड करेंगे 4 को, तो कितना आ जाएगा 16 ब्लू टाइल्स लगेंगे, 16 ब्लू टाइल्स लगेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। अगर ये समझ में नहीं आएगा, प्लीज इस क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा से जब क्लास स्टार्ट करूंगा कल इसको आराम से समझाऊंगा। थोड़ा गला खराब है इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट समझाया है चीजों को, ठीक है, कल इसको दोबारा समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।